ज़्यादातर स्टेट्स में 10+2 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और कुछ स्टेट्स जो अभी बचते हैं उनमें भी बहुत ही जल्दी 10+2 के रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल ये रहता है कि इसके बाद क्या करें, और उनके पेरेंट्स के दिमाग में भी ये चिंता रहती है कि 10+2 के बाद बच्चों को अब क्या करवाया जाए। कुछ स्टूडेंट्स 10+2 के बाद कॉलेज ज्वाइन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ज्वाइन करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जॉब की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जो स्टूडेंट्स कॉलेज ज्वाइन करते हैं वो 3 साल अपने कॉलेज में ही लगा देते हैं, ग्रेजुएशन करने में ही लगा देते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि जो हमने जॉब की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है या बैंकिंग जॉब करनी है या कोई और बिजनेस करना है, तो उसकी तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ती है। और जो स्टूडेंट्स जॉब की तैयारी करते हैं आफ्टर 10+2, सिर्फ जॉब की तैयारी पे ध्यान देते हैं, अपनी ग्रेजुएशन पे फोकस नहीं करते हैं, उन स्टूडेंट्स को भी बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कुछ एक सब्जेक्ट्स में, कुछ एक पेपर्स में वो रह जाते हैं और उनकी समय के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। इन दोनों कारणों में जब बच्चों को लगता है कि हमें इसकी स्टडी पहले करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी पहले करनी चाहिए थी, तो उनको बाद में क्या होता है कि एक तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट होता है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद दोबारा से फिर तैयारी करना शुरू करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है। जब टाइम वेस्ट होता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो प्रेशर में आ जाते हैं कि अब क्या किया जाए, और लास्ट में फिर जाकर के उनके 7-8 साल 10 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और वो बेरोजगार के बेरोजगार रह जाते हैं। अब इन स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए? मैं कहता हूं कि इन स्टूडेंट्स को एक स्मार्ट सिस्टम को यूज करना चाहिए। वो स्मार्ट सिस्टम क्या होता है कि आप अपनी 10+2 के बाद जैसे ही ग्रेजुएशन ज्वाइन करते हो, कॉलेज ज्वाइन करते हो, तो आपको करना क्या चाहिए कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब या बैंक जॉब जो भी आप करना चाहते हैं, या फिर कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। साथ साथ में ग्रेजुएशन भी करते रहें और उसकी तैयारी करना भी शुरू कर दें ग्रेजुएशन के साथ साथ। वो कैसे होगी? वो होगी ऑनलाइन लाइव क्लासेस लगाएं आप, या फिर आप कोई रिकॉर्डेड कोर्सेज को आप बाय कर लें। इन दोनों तरीकों से, अगर आप ऑनलाइन लाइव लाइव क्लासेस नहीं लगा सकते हैं तो रिकॉर्ड जो क्लासेस की गई होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, उनको आप, उन कोर्सेज को आप खरीद लें और अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। फिर आपको, जब आपने ये तैयारी करना शुरू कर दिया, तो आपको एक क्लियर विजन आपके दिमाग में होना चाहिए, क्लियर आपको प्लान बनाना चाहिए। क्या प्लान बनाना चाहिए कि आपको डेली 3 घंटे अपनी जो स्टडी आप कर रहे हो उसके लिए डेली आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे। जब आप 3 घंटे डेली के अपनी स्टडी को देते हैं, तो आप लास्ट में जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बाद आपके जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हैं या बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, उनकी तैयारी भी आपकी कंप्लीट हो चुकी होती है, और आप ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जो भी जॉब आप करना चाहते हैं उस जॉब को आप प्राप्त कर सकते हैं। उस एग्ज़ाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं, अगर आप इस स्मार्ट सिस्टम के साथ चलते हो। आपको प्लान क्या बनाना पड़ेगा कि आप मॉर्निंग में क्या करें? मॉर्निंग में आप कॉलेज ज्वाइन करें। मॉर्निंग में आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं, आपका कॉलेज चलता है 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद जब आप घर आ जाते हैं तो इवनिंग में आप क्या करेंगे? इवनिंग में आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर बैंक जॉब के जो भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। चाहे आप लाइव क्लासेज अटेंड करें या फिर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज जो आपने लिए हैं घर बैठकर उनकी तैयारी करना शुरू कर दें। और रात को खाना खाने के बाद आपको करना क्या है कि उसका रिवीजन करना है और या प्रैक्टिस करनी है जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है ना? गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, बैंक की जॉब के रिगार्डिंग, और जो आपने ग्रेजुएशन, जो आप अभी कॉलेज जा रहे हो, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है, उसके जो भी आपने दिन में पढ़ा है उसका भी रिवीजन साथ साथ में करना है। तो ये रिवीजन अगर आप डेली 3 घंटे कर लेते हो, 2 से 3 घंटे, एक एक घंटा इन सबको देते हो, 1 घंटा अपने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी के लिए देते हो, 1 घंटा रिवीजन के लिए देते हो, और 1 घंटा अपने जो कॉलेज में आज पढ़ाई की उसके लिए देते हो, शाम को 3 घंटे अलग से देते हो, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है आप उस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं। राइट? ये होगी बात। अब इसमें जो सब्जेक्ट, मैं आपको मेन सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूं कि इसमें जो सभी एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस।
ये 4 के 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको इनकी तैयारी, सभी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम देना हो तो इनकी तैयारी आप करना शुरू कर दें। बहुत ही ज़रूरी है ये सब्जेक्ट्स। बाकी के सब्जेक्ट्स तो जनरल नॉलेज में आ जाते हैं, उनकी तैयारी आप बाद में भी कर सकते हो, पर इनकी तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट्स आते हैं। अब क्या करना है, डेली का रूटीन बता दिया, 2 से 3 घंटे आपको स्टडी करनी है। अगर आपने स्टडी कर ली तो मैं निश्चित आपको कहता हूं कि आपकी सक्सेस बिल्कुल कंफर्म है, कि आप उस एग्जाम के लिए बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड हो। क्योंकि बाकी के बच्चे जो इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते, स्मार्ट सिस्टम पे ध्यान नहीं देते हैं, स्मार्टली स्टडी नहीं करते हैं, वो बच्चे रह जाते हैं। वो बच्चे उस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं पाते, गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम है उसको क्रैक नहीं कर पाते हैं, राइट। अब जब आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टिंग कर ली यहाँ पर, तो उनको ऑनलाइन क्लासेस लाइव कर लें। लाइव नहीं करें तो रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, उनको लेना शुरू कर दें, खरीद लें, राइट। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब एक चीज़ मैं आपको बता बता देता हूँ लास्ट में, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए चीज़ है। यदि आप कंफ्यूज्ड हैं अब क्या करें क्या ना करें 10+2 के बाद, तो आपको ये वीडियो अभी लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें मुझे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर लिखें, राइट। तो अभी हम बहुत ही जरूरी बात करने जा रहा हूं कि हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं आपके लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हर साल होते हैं 10+2 के बाद, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 10+2 के बाद बच्चे कुछ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। 2 महीने 3 महीना भी आपके कॉलेज जाने के हैं तो उसको भी टाइम को वेस्ट कर देते हैं। आप इस टाइम का यूज़ करें बच्चों, ताकि आगे आप लाइफ में आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो हम अभी आपके लिए लाइव क्लासेस बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं, और हमने आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज भी बना के रखे हैं, ताकि आप उन कोर्सेज को खरीद सके। जो बच्चे लाइव क्लासेस नहीं लगा सकते हैं वो रिकॉर्डेड कोर्सेज को खरीद सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट में हमने इनको आपके लिए फीस में रखा है। तो क्या हो जाता है इसके बाद, जब हम लाइव क्लासेस में आपको क्या होता है, स्टडी की स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्टडी कैसे की जाए, ठीक, और कुछ एक ट्रिक्स आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते रहेंगे, जिससे कि आपको स्टडी करने में बहुत आसानी होगी। आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कब क्या स्टडी करनी चाहिए और कितनी स्टडी करनी चाहिए। ये हम आपको जब आप हमारी लाइव क्लासेस में आएंगे तो हम आपको वहाँ पर बताते रहेंगे। अभी जो अभी आप सिर्फ और सिर्फ, यदि एक चीज़ मैं आपको और बहुत ही आपके लिए बहुत ही फायदे की चीज़ बता देता हूँ, कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं, स्मार्ट सिस्टम को नहीं अपनाते हैं, आप यदि ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद जो आपको डिग्री मिलेगी वो मैं कहता हूँ कि एक कागज़ के टुकड़े के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, उसके अलावा और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यदि आप अपनी तैयारी ग्रेजुएशन के साथ साथ नहीं करते हो। क्योंकि वो कागज़ का टुकड़ा, वो सर्टिफिकेट जो आपको डिग्री मिलेगी, वो कहीं ना कहीं आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद किसी अटैची में या किसी पेटी में, किसी ट्रंक में दबा कर रखनी पड़ेगी, किसी फाइल में दबा कर रखनी पड़ेगी। उसका कोई यूज़ आगे होने वाला नहीं है, ये मैं आपको कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन के साथ, यदि आप बिल्कुल सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर के, अगर आपने लाइफ को मज़े से निकालना है, बड़े आनंद के साथ बिताना है, कोई आपकी मुश्किलें ना आए लाइफ में, तो आपको अभी से अभी अपनी ग्रेजुएशन के साथ अपने जो एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं, बैंक के एग्ज़ाम्स हैं, उनकी तैयारी अभी से करना शुरू कर देना चाहिए, राइट। तो यदि आप अपने इन सभी के लिए अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हैं, अपने करियर को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं, तो आप क्या करें, दिए गए नंबर, ये जो नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप में लिखें यस, व्हाट्सएप में इस नंबर पे आप यस लिखें, और इस मैसेज को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, सेंड कर दें। और आपको उसके बाद बाकी की जानकारी हम आपको देंगे, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आपको क्या करना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन से पेपर की तैयारी करनी है, वो सारे का सारा हम आपको बता देंगे। लेकिन आपकी सोच आपकी है, काम आपने करना है, आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचना है, आपको अपने लाइफ का स्टेटस कैसा बनाना है उसके बारे में आपको खुद सोचना है। और स्मार्ट सिस्टम को ज़रूर अपनाएं बेटा, आप अपनी लाइफ में
कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जॉब जो भी आप चाहते हैं, उस जॉब को तो आप प्राप्त करके ही रहोगे। यदि बाई चांस वो आपकी जॉब नहीं भी मिल पाती है, तो कोई दूसरी जॉब तो आपको आसानी से मिल सकती है। तो आप इस स्मार्ट सिस्टम को ज़रूर फॉलो करें।